राधा स्वामी जी कि जिस प्रकार एक पिता अपने सभी बच्चों का समान नज़र से देखता है, उसी प्रकार हर एक सत्संगी के प्रति सतगुरु समान रूप से प्रेम और प्यार है। दूसरी बात यह है कि राधा स्वामी मत में गुरु किसी भी जीव के पाप कर्म और अवगुणों को उसी प्रकार देखता है जैसे धोबी कपड़े की मैल को देखता है। उसकी नज़र कपड़े पर होती है, ना कि मैल पर। उसका लक्ष्य कपड़े को किसी भी तरह साफ करना है, यह उसकी मर्जी है। चाहे वह मुलायमियत से साबुन लगाकर साफ करे या पत्थर के टुकड़े पर उसे पीट पीट कर साफ करे। आज के सत्संग की वीडियो परमार्थी पत्र भाग दूसरा राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को सुधारने और उन्हें बुरे कर्मों तथा गंदगी आदतों से छुटकारा दिलाने का उद्देश्य रखते हैं ताकि उसकी आत्मा स्वयं प्रकाश में चमक उठे। हमारा रहन सहन, हमारी परिस्थिति देखकर गुरु हमारे सुधार का मार्ग ढूंढते हैं। सर्वप्रथम गुरु हमारी गलतियों को प्रेम और प्यार के साथ बतलाते हैं। अगर वह तरीका असफल होता है तब वे कुछ सख्ती से काम लेते हैं और जब इससे भी काम नहीं बनता तब वे और अधिक सख्ती से काम लेते हैं। संक्षेप में बात यह है कि वे हमें सुधारने का पक्का इरादा रखते हैं। इस विषय को स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं कि गुरु सर्वप्रथम सत्संग द्वारा जीव को पवित्र करने की कोशिश करता है। अगर यह तरीका असफल रहता है तब वह निर्धनता, दुख और तथा बीमारी रूपी साबुन लगाता है। अगर इन उपायों से भी काम नहीं बनता तो वह शिष्य को दूसरा जन्म दे देता है और गुरु उस समय तक चैन से नहीं रहता जब तक कि वह अपने शिष्य को, आत्मा को धूर्धाम तक नहीं पहुंचा देता। अगर शिष्य गुरु को छोड़ भी देता है या वृद्ध हो जाता है या उसको तकलीफ देने की इच्छा रखता है, फिर वो गुरु अपने प्रयत्नों में ढील नहीं डालते। गुरु जी का बयान है, वे कहते हैं कि वे आपसे नाराज नहीं, उन लोगों की यही इच्छा है कि आप और दूसरे लोग उन्हें लोगों की तरह मांस तथा अंडा खाना बिल्कुल छोड़ दें। उन लोगों ने आपकी बातों का बुरा नहीं माना और आपका भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कोई गलती करे और कोई दूसरा उसका सुधार करे तो हम लोगों को गुस्से होने का कोई हक नहीं। ऐसी हालत में बस एक ही रास्ता है कि अपनी गलतियों को हम मान लें और यही कहें कि पुरानी आदतें हमें अपनी गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर करती हैं। गलती करना और फिर बेवश होना उचित नहीं। उन लोगों को और भी अधिक विनम्र और स्नेहपूर्ण होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे सभी आपसे ज़्यादा समय अभ्यास में देते हैं, मांस इत्यादि नहीं खाते और उनकी मानसिक अवस्था आपसे ऊंची है। ऐसी स्थिति में सत्संगी स्वभावतः साहसी तथा निडर हो जाता है। इसे आप अहंकार नहीं कह सकते, हालांकि दूसरे लोग इसे अहंकार ही समझते हैं। इस प्रकार का सत्संगी चाहता है कि प्रत्येक आदमी वैसा ही करे जैसा कि वह स्वयं करता है, लेकिन यह कोई पूर्णता की अवस्था नहीं। जैसे जैसे आत्मा उन्नति करती जाती है वैसे वैसे अभ्यासी नर्म तथा शांत होता जाता है। फलस्वरूप जब वह ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तब वह अधिक शांत तथा संतोषी हो जाता है। उन लोगों ने जो किया है वह एक प्रकार से ठीक ही था और मैं समझता हूं कि आपको भी इस संबंध में कोई विषय दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप हमारे सत्संगों से बहुत दूर हैं। सत्संगियों की आपसी बंधुत्व की भावना से अनजान है। डिस्कोर्स ऑन संतमत के अलावा आपने और कुछ पढ़ा नहीं तथा इस सत्संगी समाज की शुद्धता से वाकिफ नहीं। जब आपकी जानकारी होगी और आप आध्यात्मिक अभ्यास में तरक्की करेंगे तो आप कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे, भले ही 20 आदमी आपको बुरा भला क्यों ना कहें। प्रेम से भरे हृदय में क्रोध निवास नहीं कर सकता। आपका हृदय अभी प्रेम से नहीं भरा, इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास में प्रतिदिन थोड़ा और समय लगाइए। गुरु धीरे धीरे सभी कुछ देंगे। आपने लिखा है कि मैं इसी विचार की, उसकी भी शिकायत आप जैसी है। वह भी आपकी तरह यदा कदा अंडे खाती है। यह घटना उसे भी उतनी ही बुरी लगती है जितनी कि आपको। यह गलती आप सभी में है। आप लोगों को अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि इस विषय में दोषी वह अपने सिद्धांतों से गिर गया है। आपने उसी की नकल की। अगर वह अपने सिद्धांतों पर चलता रहता तो उसके उदाहरण से आप भी फायदा उठाते। बीती बातों को विसार दीजिए।
लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मांस इत्यादि का भोजन भले ही एक लुकमा ही क्यों ना खाया जाए, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। खाने की तो बात छोड़िए, जो जीवों को मारने में मदद करता है वे भी दोषी हैं। आपका कहना है कि अंडा खाना उतना बुरा नहीं जितना कि दूसरों का दिल तोड़ना, दोनों ही बुरे हैं। लेकिन एक टूटा हुआ दिल प्रेम द्वारा जोड़ा जा सकता है, किंतु जीव जिसे मार दिया गया है उसे जीवित नहीं किया जा सकता। आपने कहा है कि पवित्र नाम का सुमरन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब वह नहीं जो आपने समझा। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक उन्नति सबसे ऊंचा लक्ष्य है और हमारे सभी प्रयत्न उसी तरफ होने चाहिए। अगर हम इसके लिए सारे संसार को भी न्यौछावर कर दें तो वह अधिक नहीं होगा। इसलिए अगर हम अपनी शक्ति को इस सर्वोच्च उद्देश्य से हटाकर सांसारिक उद्देश्यों में लगाएं तो यह उचित नहीं होगा। जब हम लोग सांसारिक वस्तुओं की मांग प्रभु से करेंगे तो वे हमें मिल जाएंगे, किंतु इससे रूहानी उन्नति में रुकावट होगी। अगर हम अपनी शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में लगाते तो हम अधिक लाभ उठाते। कामिल फकीर भी कभी उस वस्तु की मांग नहीं करते जो कि फना है, वे प्रभु की ही मांग रखते हैं। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल गयो जग जाई। इसका अर्थ है कि प्रभु के अतिरिक्त सभी नाशवान हैं और कबीर साहब नाशवान वस्तु को मांग नहीं करते। उन्हें प्रभु की आवश्यकता थी और किसी भी वस्तु की नहीं। गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि इन संसार की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाए और प्रभु के प्रति प्रेम दूसरी तरफ, तो प्रभु के भक्त प्रभु की मांग ही करते हैं, दौलत की परवाह नहीं करते। जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं उनकी समझ सारी दुनिया जानती है। दूसरा कारण यह है कि इस संसार में लाभ और हानि हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। हमारे अनेक प्रयत्न हमारे प्रारब्ध के कारण असफल रहते हैं और हम कई इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। अगर हम सुमरन तथा भजन दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए करें और सफल नहीं हो तो प्रभु के प्रति हमारा विश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं की। इससे हमारी रूहानी तरक्की व प्रेम की रुकावट पैदा होगी। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सांसारिक कर्मों को यथाशक्ति अच्छे ढंग से करें और जो भी फल हो उसको गुरु की मौत समझकर संतुष्ट रहें। इस पथ पर चलने वालों में अनेक ऐसे हैं जो कि अंदर नहीं जा सके हैं और गुरु का दर्शन अंतर में नहीं कर पाए हैं तथा काम और क्रोध के दायरों को पार नहीं कर सके। ऐसे लोग पिंडी मन के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं और अपने बुरे कर्मों को ऐसे बहाने का रूप देते हैं कि ये सभी गुरु की प्रेरणा ही से हुआ है या परमात्मा ने ऐसा करवाया है। यह उनके मन की चालाकी है। बुरे कर्म हमारी निम्न इच्छाओं के कारण होते हैं और हम गुरु या प्रभु को उसको जिम्मेदार बताते हैं। जब तक हमारी आत्मा उन्नति करे, ऊपर नहीं जाए और गुरु को भीतर नहीं देखे और उनसे बातचीत नहीं करे, तब तक हर एक दोष मन की चालबाजियों को देना चाहिए, ना कि गुरु को। जब हम गुरु के अंतर में दर्शन हो जाते हैं और हम काफ़ी ऊंचे आध्यात्मिक मंडल पर पहुंच जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी होता है वह गुरु करता है। उस अवस्था में कोई भी पाप नहीं है और ऐसा अभ्यासी पाप कर्म का कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप हम में है ना कि गुरु में। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए और मन के धोखे में नहीं आना चाहिए। उसे नर्म तथा क्षमाशील होना चाहिए। अगर आप में अभ्यास का सही दृष्टिकोण होता है तो आप के कहने पर हंसते और आपके क्रोध नहीं आता। बीसों व्यक्ति भी आपकी आत्मा को चंचल नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपकी आत्मा शक्तिशाली तथा धैर्यशील रहती है। तब हम कह सकते हैं कि शब्द धुन ने आप में असर पैदा कर दिया, लेकिन इसके बजाय आपने न केवल अपना आत्म संयम ही खोया बल्कि आपके साथी भी इससे दुखी हुए, जो उचित नहीं है। मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आप सभी अपने दिलों से पारस्परिक विद्वेष और दोषारोपण की भावना को निकालकर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार बढ़ाएं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए तथा एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए प्रेम और प्यार को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सुमरन छोड़ दें। सुमरन मन में करना चाहिए जिससे दूसरा कोई सुन ना सके। यह मन को शांत करने के लिए किया जाता है, ना कि दिखाने के लिए। मुख्य बात यह है कि मन को वश में
लाना चाहिए। यह मन बड़ा ही सूक्ष्म चालाकी का खेल खेलता है और आपने देखा है कि अनूखे के साथ खेल चुका है। पैगंबरों और अवतारों के साथ भी हमने बहुतों को ऐसा देखा है जिन्हें मन जैसे चाहे अपनी ताल पर नचाता है, अपने हुक्म से काम करवाता है, लेकिन लोग समझते हैं कि उन पर कोई देवी देवता आता है या वे अपनी आत्मा को उच्च मंडलों पर ले गए हैं। बुरी प्रवृत्तियों मन में होती हैं, परंतु मन उन्हें दूसरों के ऊपर डालता है। राधा स्वामी मत सच्चा मार्ग है और इसीलिए लोगों को बाहरी करामतों को दिखाकर गुमराह करना महापाप है। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। संभव है मेरी बातें आपको अप्रिय लगें, पर यह मेरा कर्तव्य है। जरा सोचिए, मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है और पिछले शुभ कर्मों का फल है। यह बाल बच्चे पालने या भोग विलास करने के लिए नहीं मिला। यह सब कार्य एक नियंतम पशु भी कर सकता है। इंसान और उसमें नीचे की योनियों में यही फर्क है कि इंसान का जामा परमात्मा के दर्शन करने और इसी जीवन में उच्चतम रूहानी पद को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसका हर एक मिनट करोड़ों रुपए के बराबर है। हम लोगों को यह स्थूल शरीर छोड़ देना है तथा सूक्ष्म और कारण शरीर भी। जबकि ऐसी बात है तब इस संसार को, इसके संबंधियों तथा इसके सुखों का मूल्य ही क्या। इस संसार को एक सराय समझना चाहिए और संबंधियों को सहयात्री। हमारा मुख्य उद्देश्य प्रभु से मिलाप करना है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जहाँ तक हो सके बचना है, क्योंकि ये सभी हमारे दुश्मन हैं। हमारा हृदय सदा गुरु के प्रेम से भरा रहना चाहिए तथा अपना मन इतना निडर होना चाहिए कि अगर सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए या चला जाए फिर भी चाहे यह नहीं डोले। जब मन ऐसा हो जाता है तब गुरु अपने असली नूर के साथ आप में प्रवेश करते हैं। जो कुछ भी मैंने लिखा है वह आपके लाभ तथा निर्मलता के लिए लिखा है, ना कि आप पर रोब गांठने या बाहरी दिखावे के लिए। यह सब कुछ प्रेम की भावना के साथ लिखा है। मैं नहीं जानता कि आपके देश का शिष्टाचार तथा व्यवहार इसे इसी भाव से स्वीकार करेगा या नहीं। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।